हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा हूं और आज के इस वीडियो सेशन में हम नवंबर महीने के जितने भी बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस संबंधित एमसीक्यूज हैं उन्हें कवर करेंगे। इस तरह की वीडियोस आपको जनवरी से लेकर अब तक के हर महीने की मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। व्हाट इज द डेली फाइन दैट द आरबीआई विल इम्पोज ऑन क्रेडिट ब्यूरोज फॉर फेलिंग टू रिजोल्व कस्टमर कंप्लेंट्स विद इन 30 डेज? ग्राहकों की शिकायतों को 30 दिनों के भीतर हल करने में विफल रहने पर आरबीआई क्रेडिट ब्यूरो पर दैनिक 100 रुपये का जुर्माना लगाएगा। द आरबीआई हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात? आरबीआई ने शिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात पर 1 लाख रुपए की राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक इज सेट टू मर्ज विद विच बैंक फ्रॉम February 1, 2024? फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का 1 फरवरी 2024 से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय होगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द आरबीआई? आरबीआई द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन पंजाब नेशनल बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद आरबीआई डायरेक्शंस? भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन न करने पर पंजाब नेशनल बैंक पर 72 लाख रुपए की राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। व्हाट इज द आईएमएफ्स फोरकास्ट फॉर ग्लोबल ग्रोथ इन 2024? 2024 में वैश्विक विकास के लिए आईएमएफ का पूर्वानुमान 2.9% है। What percentage of the annual target did the center's fiscal deficit reach in the first half of this financial year? इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में केंद्र का राजकोषीय घाटा वार्षिक लक्ष्य के 39.3% तक पहुंच गया। जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फॉर अक्टूबर 2023 इज द सेकंड हाईएस्ट एवर आफ्टर विच मंथ ऑफ 2023? अक्टूबर 2023 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह 2023 के अप्रैल महीने के बाद दूसरा सबसे अधिक है। SBI कार्ड हैज जॉइंड हैंड्स विद विच कंपनी टू रोल आउट को ब्रांडेड कार्ड? SBI कार्ड ने रिलायंस रिटेल के साथ साझेदारी में सह ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया। विच बैंक हैज अपॉइंटेड रोहित ऋषि एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? रोहित ऋषि को बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन कन्फर्ड द बिजनेस लाइन्स चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? सो आरबीआई को बिजनेस लाइन के चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द आरबीआई हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन द जोलारपेट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड तमिलनाडु? आरबीआई ने तमिलनाडु के द जोलारपेट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 50,000 रुपए की राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी इन इंडिया? भारत में वित्तीय समावेशन और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ साझेदारी की है। फिच रेज इंडियाज मिड टर्म ग्रोथ फोरकास्ट टू 8%? फिच ने भारत की मध्यावधि विकास का अनुमान बढ़ाकर 6.2% कर दिया। विच रेटिंग एजेंसी हैज रिटेन्ड इट्स 6% ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर? रेटिंग एजेंसी S&P ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान 6% बरकरार रखा है, हालांकि अब चेंज हो गया है, 6.4% हो गया है। हाउ मच इज द इंटरेस्ट रेट रिबेट अनाउंस्ड फॉर दिव्यांग बोरोवर्स अंडर द नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NDFDC? राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम NDFDC के तहत दिव्यांग उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दर में 1% छूट की घोषणा की गई। वट इज UBS रिवाइज्ड फिस्कल 24 रियल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इंडिया? भारत के लिए UBS का संशोधित फिस्कल 24 वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.3% है।
What is the forecasted economic growth rate for India according to Morgan Stanley for fiscal 2024 and fiscal 2025? मॉर्गन स्टैनले के अनुसार फिस्कल 2024 एंड फिस्कल 2025 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर 6.5% है। Which country has emerged as India's biggest trading partner during the first half of the current financial year? चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान यूएस भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। India signed a $400 million loan agreement with which financial institution to create high quality urban infrastructure? भारत ने उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $400 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। Who released the first flagship publication of the Center for Advanced Financial Research and Learning with the title India Finance Report 2023? सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग का पहला प्रमुख प्रकाशन इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 शीर्षक के साथ शक्तिकांत दास ने जारी किया। विच बैंक हैज अनाउंस्ड कोलैबोरेशन विद इंडियन शटलर एच.एस. प्रणॉय? सो फेडरेशन बैंक ने भारतीय शटलर एच.एस. प्रणॉय के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF एंड विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव जॉइंटली एस्टैब्लिश्ड नेशनल कैपिटल फंड? वैश्विक पर्यावरण सुविधा और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त रूप से प्राकृतिक पूंजी कोष की स्थापना की है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टेड विच फाइनेंस कंपनी टू स्टॉप सैंक्शन एंड डिसबर्सल ऑफ लोन्स अंडर इट्स टू लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स और टू लैंडिंग प्रोडक्ट्स ई-कॉम एंड इंस्टा EMI। भारतीय रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस को अपने दो ऋण उत्पादों ई-कॉम और इंस्टा EMI कार्ड के तहत ऋणों की मंजूरी और वितरण को रोकने का निर्देश दिया। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of 90.92 lakh rupees on which bank for non-compliance with directions? भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का अनुपालन न करने पर एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेट द सेकंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच इन श्रीलंकन सिटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने श्रीलंका के जाफना शहर में भारतीय स्टेट बैंक की दूसरी शाखा का उद्घाटन किया। जयप्रकाश एसोसिएट्स ट्रांसफर्ड 7.71% इक्विटी स्टेक टू विच बैंक? जयप्रकाश एसोसिएट्स ने 7.71% इक्विटी हिस्सेदारी ICICI बैंक को हस्तांतरित की है। With whom did SIDBI collaborate to introduce the संपूर्ण MSME इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स? संपूर्ण MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक लॉन्च करने के लिए SIDBI ने जोकाटा के साथ सहयोग किया। Which bank has entered into a corporate tie-up with HDFC Life to offer life insurance products to its customers? So, कर्नाटक बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पाद पेश करने के लिए HDFC Life के साथ समझौता किया है। By how much did the RBI increase the risk weights on unsecured consumer loans? RBI ने असुरक्षित उपभोक्ता ऋण पर रिस्क वेट 25% बढ़ाया। The ratio of insured deposits to accessible deposits in the banking system declined to what percent in fiscal 2023 from 49% in fiscal 2022? बैंकिंग प्रणाली में बीमाकृत जमा और निर्धारणीय जमा का अनुपात वित्त वर्ष 2022 में 49% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 46.31% हो गया। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on the Nasik Merchants Cooperative Bank Limited for non-compliance with the directions issued by RBI on frauds in UCBs? RBI ने UCB में धोखाधड़ी पर RBI द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने पर द नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 48.30 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। What is the projected real GDP growth rate for India in 2023 according to Goldman Sachs? Goldman Sachs के अनुसार 2023 में भारत के लिए अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.3% है। RBI has imposed a monetary penalty of what amount on the Vesalpur नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात for non-compliance with its directions? RBI ने निर्देशों का पालन न करने पर द वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात पर 25,000 रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। Which NBFC has signed a financing pact with Asian Development Bank for $125 million to support financing in rural and peri-urban areas of India? So L&T फाइनेंस ने भारत के ग्रामीण और उप शहरी क्षेत्रों में वित्त पोषण के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 125 मिलियन इन्वेस्टर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। Which bank and UK Export Finance signed a financing program of up to £100 million to support Indian MSMEs and corporates for financing their imports from the UK? UK Export Finance और HSBC इंडिया ने भारतीय MSME और कॉर्पोरेट्स को UK से उनके आयात के वित्त पोषण के लिए 100 मिलियन पाउंड तक के वित्त पोषण कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। Which bank has announced a corporate tie-up with Bajaj Allianz Life Insurance to distribute life insurance products to its customers? कर्नाटक बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पाद वितरित करने के लिए बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस
के साथ कॉर्पोरेट साझेदारी की है। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Bank of Baroda for non-compliance with certain directions issued by it। RBI ने निर्देशों का अनुपालन न करने पर बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। Who has been appointed as the administrator by the Reserve Bank of India to manage the affairs of Abhyudaya Cooperative Bank Limited। अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड मामलों के प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासक के रूप में सत्य प्रकाश पाठक को नियुक्त किया गया। Who launched the Investor Risk Reduction Access IRRA platform at द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म माधुरी बूच जो कि सेबी चेयरपर्सन है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। साथ ही करंट अफेयर्स फंडों को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।